स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मुझे ये बाजी जीत के रहनी है। देखा देखा, बिल्कुल ऐसे ही करण की बातें सुन के मेरे दिमाग का टायर भी पंचर हो गया था। विराट, मैं तो सजनबी की फोटो भी खींचने वाली थी, पर एंड मोमेंट पे वो फोन मेरे हाथ से गिर गया और जब तक मैंने वापस मुड़ के देखा वो वहां से जा चुके थे। विराट, मैं तो कह रही हूँ उस करण की बातों में जरूर कोई ना कोई पहेली उलझी हुई है। विराट, कुछ तो ऐसा है जो बाजी। अरे कौन सी बाजी? वो हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैं सच्ची बोल रही हूँ विराट। गेम कोई और नहीं, तुम खेल रही हो मानवी। मजा आ रहा है ना हमारे और हमारे बेटे के जज्बात के साथ खेलकर? किस पहेली की बात कर रही हो तुम? क्या समझती हो तुम करण को कि वो एक बहरूपिया है, बदमाश है, जो इस घर को लूटने आया है, हमारे साथ धोखा कर रहा है? नहीं बुआ जी, मैं तो बस क्या मानवी, जब देखो तुम करण के बारे में कोई ना कोई कहानी बनाती रहती हो। आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ठीक है चौधरी जी, म्यूनिसिपल ऑफिस से जैसे ही एनओसी मिल जाती है ये घर आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। शुक्रिया त्रिवेदी जी। वैसे भला तो हो उस करण का। त्रिवेदी जी, एक बात और जानना चाहता था मैं। वो पिछली बार मैं आपके बैंक में आया था तो आपके किसी कर्मचारी ने मुझे बताया कि ये नीलामी की जो रकम है वो करण के अकाउंट से नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट से जमा की गई थी। क्या मैं जान सकता हूँ वो शख्स कौन है? देखिए चौधरी जी, बैंक के रूल के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। अरे त्रिवेदी जी, मैं कोई मसला नहीं खड़ा करना चाहता। मैं तो बस उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता था जिसने हमारे घर के पैसे भरे, और कोई बात नहीं है। ठीक है चौधरी जी, मैं देखता हूँ। शुक्रिया त्रिवेदी जी। थैंक यू। लो जी पानी। अरे लगे हाथ एक चाय भी पिला दे पिंकी। अभी लाई। हेलो, हाँ जी, 1 मिनट सुनिए जी, आपका फोन हैगा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हेलो, हाँ त्रिवेदी जी। अच्छा, नाम पता चल गया क्या? सुभाष जायसवाल जी, इस नाम से तो मैं किसी को नहीं जानता। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुभाष जायसवाल कौन हो सकता है? ये हो सकता है करण का कोई बिजनेस पार्टनर हो या फिर उसका कोई करीबी हो। खैर, ये बात तो करण ही बता सकता है। ओ जी, ये अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? जब इंसान अपने आप से बातें करने लगता है इसका मतलब उसका बुढ़ापा आ गया। हाय, बुढ़ापा तो आता रहेगा, पर तेरी चाय कब आएगी? आ गई जी। विराट, मैं कल से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कैसे कहूँ तुमसे? विराट, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ।
तुम्हें कुछ खास बताना चाहती हूँ। वो करण के बारे में। मानवी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बेचारे के पीछे पड़ गई हो? कोई पिछले जन्म का हिसाब चुकाना है क्या? लाइक बैंड बजाती हो तुम उसका, क्यों? विराट, तुम्हें पता भी है, कल रात को जब मैं बीच में कंपटीशन छोड़ के बाहर आ रही थी तो स्टूडियो के बाहर वाले कैफेटेरिया में मुझे करण दिख गया। विराट, वो किसी अजनबी के साथ बैठा हुआ था। अरे यार, होगा कोई उसका दोस्त यार। नहीं विराट, तुमने उनकी बातें नहीं सुनी, मैंने सुनी थी। वो बहुत अजीब बातें कर रहा था उस अजनबी के साथ। मतलब कोई बाजी, मुझे ये बाजी जीत के रहनी है। देखा, बिल्कुल ऐसे ही करण की बातें सुन के मेरे दिमाग का टायर भी पंचर हो गया था। विराट, मैं तो सजनबी की फोटो भी खींचने वाली थी, पर एंड मोमेंट पे वो फोन मेरे हाथ से गिर गया और जब तक मैंने वापस मुड़ के देखा वो वहां से जा चुके थे। विराट, मैं तो कह रही हूँ उस करण की बातों में जरूर कोई ना कोई पहेली उलझी हुई है। विराट, कुछ तो ऐसा है जो बाजी। अरे कौन सी बाजी? वो हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैं सच्ची बोल रही हूँ विराट। गेम कोई और नहीं, तुम खेल रही हो मानवी। मजा आ रहा है ना हमारे और हमारे बेटे के जज्बात के साथ खेलकर? किस पहेली की बात कर रही हो तुम? क्या समझती हो तुम करण को कि वो एक बहरूपिया है, बदमाश है, जो इस घर को लूटने आया है, हमारे साथ धोखा कर रहा है? नहीं बुआ जी, मैं तो बस क्या मानवी? जब देखो तुम करण के बारे में कोई ना कोई कहानी बनाती रहती हो। आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सामने बेटा। तुम हॉस्पिटल से हो आई? जी बाबूजी, और अच्छा हुआ कि हम जल्दी आ गए, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि मानवी हमारे बेटे के बारे में कितना नेक ख्याल रखती है। उसे चोर समझती है ये। और सबको ये समझाना चाहती है कि वो इस घर में हमसे मिलने नहीं बल्कि हमारी दौलत चुराने आया है। नहीं बुआ जी, मैंने करण के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं कहा और नहीं ऐसा कभी सोचा है। मैं सिर्फ विराट को ये बता रही थी कि मैंने करण को एक कॉफी शॉप में किसी अजनबी के साथ देखा और तुमने सोच लिया कि उस अजनबी के साथ मिलकर वो प्लान बना रहा है हमें लूटने के लिए। ऐसा क्यों है मानवी? तुम्हें ही हमेशा करण क्यों किसी अजनबी के साथ दिखाई देता है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो फोन पर किसी के साथ ऐसी वैसी बातें कर रहा है? किसी और को नजर क्यों नहीं आता? तुम्हें क्यों आता है? इसका मतलब साफ है कि तुम घर से बाहर तक करण का पीछा करती हो, 24 घंटे उसकी जासूसी करती हो। बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मानवी बेटा, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। करण कौन है, क्या करता है, ये डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। नाना जी, वो अभी डॉक्टर खुराना का मैसेज आया था। वो बोल रहे थे कि डीएनए की रिपोर्ट आज ही मिल जाएगी। ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया, वरना टेस्ट कराने के बाद भी 1 हफ्ते का टाइम लगता। अब सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राइट मानवी?
जीविका, माँ पूछ रही थी कि मंदिर कब जाना है, जाके उनसे बात कर लो ना। मैंने सुंदर से कह दिया है, वो माँ से कह देंगे। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, दादाजी से मिलके आ जाता हूँ। जाना जरूरी है क्या? आपको नहीं लगता कि घर की सारी बातों की वजह से आप और मैं एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे? ये तुम कह रही हो, घर की फिक्र में रेस्ट। जिसकी सबसे पहली फिक्र आप है। प्रेम जी, इस घर की जिम्मेदारियां और परेशानियों में इतनी उलझ जाती हूँ कि कभी कभी भूल जाती हूँ अगर मैं इस घर में हूँ तो आपकी वजह से हूँ। फिर भी पता नहीं मेरा ध्यान दूसरी बातों में क्यों उलझ जाता है। मानवी में, बुआ जी में, करण में, दादाजी में, जबकि मेरी प्रायोरिटी आप होने चाहिए। कमाल है भाई, ये सूरज आज किस दिशा से निकला, जरा मैं भी देखूं। किरण जी, सूरज वही से उगा जहाँ से रोज उगता है। मेरी फीलिंग्स भी वही है। बस इस बार वो कह रही हूँ जो आज तक नहीं कहा। तो कहती रहो ना, अच्छा लगता है। नहीं वीरेन जी, अब मुझे कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं सुनना। बस इसी तरह आपके हाथ थामे आपकी आंखों में देखते रहना है। कभी कभी खामोशी बातों से ज्यादा कह जाती है। तुम जानते हो कि तुम्हारी खामोशी क्या कह रही है? तुम्हारी खामोशी मुझसे कह रही है कि तुम्हें आजकल मेरी बहुत याद आती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। सही मन करता है कि यहां से कहीं दूर चले जाएं, जहां सिर्फ तुम हो और मैं। लो, थम गया। हेलो। हेलो करण बेटा। बेटा मैं मदन चाचा बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। चाचा जी कैसे हैं आप, सब ठीक? हाँ बेटा सब ठीक है। वो मैं जीविका और मानवी का मोबाइल ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था इसलिए। अच्छा तो मैं उनको बुला के लाता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं उनसे फिर बाद में बात कर लूंगा। वैसे बेटा अच्छा हुआ तुमने फोन उठाया। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। मुझे अपने बैंक से पता चला कि हमारे घर की नीलामी के जो पैसे हैं वो किसी सुभाष जायसवाल नाम के आदमी ने भरे हैं। बेटा मन में एक जिज्ञासा हो रही थी कि कौन है ये आदमी? अरे चाचा जी वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। कंपनी के कुछ अकाउंट्स उसके नाम पर भी हैं। ऋषिकेश के ऑक्शन के बाद मुझे दुबई जाना था किसी बहुत जरूरी काम के लिए, तो मैंने उसको मेरी तरफ से पैसे देने के लिए कहा था। बाद में हम दोनों ने एडजस्ट कर लिया है। मुझे भी यही लगा था बेटा कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनर ही होगा। वैसे चलो अच्छा हुआ, मन की शंका दूर हो गई। अपने बिजनेस पार्टनर को भी धन्यवाद कहना हमारी तरफ से। बिल्कुल जी मैं रखता हूँ। ओके ओके चाचा जी, नमस्ते।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।